ठीक है, ऑलमोस्ट सबके आ गए हैं हैंड रेज हमारे पास। अब हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली हमने सारे प्रोसीजर जान लिए। मेजर चीज जो सबसे पहले रहता है वो है माइंडसेट, जिसमें हमने बात करी थी कि आपका माइंडसेट किस हिसाब से रहना चाहिए जब आप काम करते हैं, आपको कितना टाइम देना चाहिए। सेकेंड चीज जिसकी हमने बात करी थी विच इज योर रूट्स, विच इज योर प्रोफाइल बिल्डिंग। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वेदर इट इज लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ही क्यों ना हो, अगर आपकी ब्रांडिंग किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल एप्लीकेशन कहीं पे भी अगर स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको सेल्स में प्रॉब्लम आएगी, आपकी सेल्स आने में दिक्कत आने वाली है। उसके बाद हमने बात करी थी लीड जनरेशन के ऊपर। लीड जनरेशन सबको पता है, लीड का मतलब होता है ऑडियंस। हमारे बिजनेस के लिए हमें चाहिए होती है ऑडियंस। ऑडियंस आती है जब भी वहां से सेल्स आती है, तो उसके लिए हमने बहुत सारे मेथड सीखे थे लीड जनरेशन की। उसके बाद हमने बात करी थी लीड कन्वर्जन के ऊपर। लीड कन्वर्जन किस तरीके से आप कर सकते हो, बेस्ट तरीके हमने बताए थे। फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट आया था कि जिसमें आप कैसे कैसे लोगों से ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। 4 से 5 ऑब्जेक्शन आते हैं। आई होप आप लोगों ने ट्रेनिंग देखी होगी। अगर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो न्यू है जिन्होंने वो ट्रेनिंग नहीं देखी है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उन ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग देखिए, आप उन बेसिक सीरीज को देखिए जो ज्ञान कमाओ में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हुई है। उसके बाद आप सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। और आज के सेशन में हम टोटल इन सारी चीजों की समरी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि जो रोड मैप मैं आपको देने वाली हूँ यहाँ पे, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होने वाली है। पहले हमारी एक एक टॉपिक पे हमारी ट्रेनिंग्स हुई थी। आज सारे टॉपिक्स का मिक्सचर ये ट्रेनिंग रहने वाली है, जिसमें आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा कि किस हिसाब से आपको काम करना है। सो आर यू गाइस रेडी? जल्दी से, अभी भी सबके हैंड रेज नहीं हुए, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, सबके हैंड रेज नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए। जल्दी 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 जल्दी, हम रोड मैप बताएंगे नहीं जब तक सबके हैंड रेज नहीं होंगे। अभी भी रह गए हैं, बहुत लोग रह चुके हैं। 30 लोगों को तो हैंड रेज है ही नहीं अभी तक। कम ऑन, रेज योर हैंड्स। काफी सारे लोग मूवी की तरह देख रहे हैं इस ट्रेनिंग को, कि लेट जाते हैं देखते हैं मैम तो बोलती रहेंगी, है ना। तो ऐसे नहीं देखनी है आपको ट्रेनिंग, फिर कोई फर्क नहीं रहेगा मूवी और ट्रेनिंग में। बिना नोट पेन के आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देखनी। 70 to 80% आपके माइंड से निकल जाएगा इस ट्रेनिंग के बाद, अगर आप बिना नोट पेन के बैठे हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप नोट पेन अपने साथ रखिए ट्रेनिंग के अंदर। अगर आप साथ नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है, आगे चीजें आप भूल सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब जो पहली चीज रहती है जिसको आपको माइंड में रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम मिक्सचर की बात करने वाले हैं रोड मैप के ऊपर कि आपको किस तरीके से काम करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल क्या होता है काम करने का। नंबर वन चीज, सबसे पहले दो चीजें जिन पे आपको फोकस रहना चाहिए। पहला, जो बिगनर्स अगर मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक एक भी सेल नहीं करी है, तो उनके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। एटलीस्ट यू हैव टू गिव 3 months टू दिस बिजनेस। एटलीस्ट 3 months, मतलब जब आप 3 महीने देते हैं तो उसमें आपको अंदाजा लग जाता है। क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं 7 दिन 10 दिन में ही गिव अप कर देते हैं कि यार हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमने तो 5 लोगों से बात कर ली, 5 घंटे बात कर ली, फिर भी सेल नहीं आ रही। नहीं, मैंने हमेशा ये चीज बोली है, बिजनेस इमोशंस के ऊपर चलता ही नहीं है, बिजनेस चलता है फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, अगर मैंने ये आईफोन लिया है और आईफोन में चाहूंगी हवा में उड़े, तो वो नहीं उड़ेगा, वो नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी एक फैक्ट है। वैसे ही मैं रिपीट कर रही हूँ ये चीज, एफिलिएट मार्केटिंग में एक फैक्ट होता है विच इज लॉ ऑफ एवरेज। आपने वर्क करना है लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंगली। एंड अभी करंटली जो लॉ ऑफ एवरेज चल रहा है विच इज 200:5। जब 200 लीड्स आपके पास होती हैं, एटलीस्ट 50 लोग आपके स्टेटस देख रहे होते हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट योर सेल्स। और वो भी जब आप सेल्स का प्रोसीजर प्रॉपरली कर रहे होगे तो। ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी सेशन में ये बता रखी है बिगनर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी यहाँ पे होंगे। सो आपको अपनी इमोशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना है कि मैंने 5 लोगों से बात कर लिया, 10 लोगों से बात कर ली, नहीं, आपको फैक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना है कि और लोग सेल्स में कैसे जनरेट कर रहे हैं, क्या फैक्ट है, लॉ ऑफ एवरेज क्या है, उस हिसाब से आपको काम करना है। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? आई गेस इट्स क्लियर। चैट सेक्शन तो वैसे भी खुला ही नहीं है आज, पता नहीं क्या ग्लिच है, बट कोई बात नहीं, सेशन हम ले ही रहे हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चीज पे हम बात करते हैं। बिगनर लेवल की तो हमने बात कर ली। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, मेन चीज प्रोफाइल बिल्डिंग। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ ऑडियंस आ जाए या मैं बात कर लूं उनसे चीजें हो जाएंगी, नहीं। जब तक आपकी एक स्ट्रांग आइडेंटिटी नहीं होगी, जब तक आप किसी पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होगे, नॉलेज नहीं दे रहे होगे कुछ भी, ठीक है, तब तक आपके ऊपर
इश्यूज आते ही रहेंगे, ऑब्जेक्शंस आते ही रहेंगे कि नहीं यार मुझे नहीं करना। काफी सारे लोगों का सवाल होता है, मैम हमारे को प्रेजेंटेशन देख के रिप्लाई नहीं आया, मैम हमें तो पेमेंट करते हुए भी बोल देते कि हम पेमेंट करने वाले हैं, उसके बाद भी लोग पेमेंट नहीं करते। मेजर इशू पेमेंट का नहीं होता, मेजर इशू ट्रस्ट का होता है। और ट्रस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है, आपकी ब्रांडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। ब्रांडिंग स्ट्रांग कैसे होनी चाहिए? सिंपल, ऐसा नहीं कि आपको आईफोन की जरूरत है, बहुत अच्छा आपको कंटेंट होना चाहिए, नहीं। अगर आप नॉर्मल कंटेंट भी बना रहे हो लेकिन ऑथेंटिक बना रहे हो, जिससे कोई इंसान कुछ सीख रहा है या फिर कुछ भी उसकी लाइफ में रिलेट हो रहा है, हंसने वाला कंटेंट भी पर्सनल ब्रांडिंग में आता है। अगर कोई बंदा आपके कंटेंट से हंस रहा है तो भी वो चीज पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आती है। ओके गाइस, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? आज चैट सेक्शन ओपन नहीं है ना, इसलिए मेरे को पता नहीं लग पा रहा, बट स्टिल आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। ओके ओके, ठीक है। तो ब्रांडिंग से रिलेटेड आई होप सबको क्लियर है कि ब्रांडिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। ब्रांडिंग आप कैसे कर सकते हो? स्टेटस मार्केटिंग वाली चीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रांडिंग आपको कैसे करनी है। बेसिकली हर एक चीज पे, जो भी आप रील डाल रहे हो, जो भी आप स्टोरीज डाल रहे हो, जो भी आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हो, मेक श्योर कि आपका नाम, आपकी आवाज उसके अंदर इंक्लूडेड हो, या आपकी वीडियो उसके अंदर इंक्लूडेड हो। उससे क्या होता है कि आपकी ब्रांडिंग इंक्रीज होती है और उसी से आपको लोग जानना शुरू करते हैं। क्या हम किसी ऐसे पर्सन से सामान लेना पसंद करेंगे जो अननोन है, या फिर हम ऐसे पर्सन से सामान लेना पसंद करेंगे जिसको हम जानते हैं? ऑब्वियसली जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो जान पहचान कैसे होती है इंसान से? जब आप कम्युनिकेट करते हो, जब आप उसको सुनते हो, जब आप उसको देखते हो, जब आप उसको जानते हो, एंड दैट ऑल कम्स अंडर पर्सनल ब्रांडिंग। तो मैंने हर बार ये चीज बोली है, आपको स्टेटस पे हफ्ते में कम से कम 2 बार एटलीस्ट आपको अपनी वीडियो लगानी है। जो लोग फेस नहीं दिखा सकते, मास्क लगा के आप वीडियो लगा सकते हो। वीडियो में क्या बनाना है? देर आर मल्टीपल कॉन्टेंट्स, ठीक है। कंटेंट का आइडिया जो ऑलरेडी क्रिएटर्स हैं उनसे आप ले सकते हो। नहीं लेना आइडिया तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 4-5 क्वेश्चंस हैं, उनका आप कंटेंट बना के रखिए। ठीक है, जैसे काफी सारे लोग बोलते हैं पैसा नहीं आया, या फिर काफी सारे लोग बोलते हैं घर वाले नहीं मान रहे। हर एक चीज का आंसर मैंने पहले भी करा था। तो उसके ऊपर आप एक पर्टिकुलर वीडियो डिजाइन कर सकते हो और आप अपने स्टेटस पे हफ्ते में, मतलब आप सोचो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस की 5 वीडियोज होगी, रोज एक एक वीडियो अगर आप लगाओगे तो आपके पास 5 दिन का कंटेंट हो गया। 2 दिन नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इंक्रीज होती है। काफी सारे लोग आपको रिप्लाई नहीं करते, आपको मैसेज में नहीं बताते अपने डाउट्स, लेकिन उनके मन में होता है। तो वो डाउट क्लियर कैसे होगा? जब आप ये सेम चीजें स्टेटस पे लगाओगे। बहुत सारे लोग स्टेटस पे डिस्काउंट पे एकदम से मैसेज कर देते कि यार हमें स्टार्ट करना है। क्या उनके मन में डाउट्स नहीं होता अभी तक? होता है, बट कहीं ना कहीं जब आप ये वीडियोस लगाते हो तो टाइम के साथ उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। सो मेक श्योर, शेड्यूल में नंबर 1 पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, स्टेटस मार्केटिंग में हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको वीडियोस लगानी है। कंटेंट का आइडिया जो लोग ऑलरेडी बना रहे हैं उनसे आप ले सकते हो। एक आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जितने क्वेश्चंस हैं आपको उनसे रिलेटेड वीडियो बनाने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका शेड्यूल। दूसरा मेजर चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप लीड जनरेशन कर रहे हो, ठीक है, लीड कन्वर्जन का जो पार्ट है, काफी सारे लोग उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट देते हैं और लीड जनरेशन में एफर्ट नहीं देते हैं। ठीक है, अब काफी सारे बिगनर्स हैं, हो सकता है उनको ये बातें ना समझ में आए, तो आप लोग एक बार बेसिक ट्रेनिंग्स और पिछली जो ट्रेनिंग हुई है वो जरूर देख लीजिएगा। अब थोड़ा जो हम एडवांस पार्ट कवर करने वाले हैं। काफी सारे लोग लीड जनरेशन पे फोकस ना करके लीड कन्वर्जन पे फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि आज मेरे पास 10 लोग आ गए, आज मेरे पास 20 लोग आ गए या 50 लोग आ गए, अब इसमें से ही मुझे सेल निकालनी है, इसी में से मुझे बात करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। यही बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और यही एक चीज होती है जो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छी सेल्स में इनकम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और एक पर्सन जो नहीं कर पा रहा वो नहीं कर रहा है। क्योंकि उसका मेजर फोकस लीड कन्वर्जन पे नहीं होता है, उसका मेजर फोकस लीड जनरेशन के ऊपर होता है। तो एक ये फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है नोट पेन में, नंबर ऑफ लीड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस इन योर इनकम। लिख लिया? जल्दी लिख लो। नंबर ऑफ लीड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस इन योर इनकम। अब इसको मैं समझाती हूँ क्या फॉर्मूला है। इसमें हम वर्क करते हैं लॉ ऑफ एवरेज। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जिनकी कम्युनिकेशन जीरो है। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जो कॉल पे बात नहीं करते। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जो शायद टाइमली रिप्लाई भी नहीं करते, लेकिन उनकी डेली बेसिस पे सेल आ रही है। जस्ट बिकॉज दे हैव 2 थिंग्स। उनकी लीड जनरेशन कंसिस्टेंटली डेली उनके पास 10, 20, 30, 50 लीड्स आ रही हैं, 100 लीड्स आ रही हैं, और उनके स्टेटस कंटिन्यूसली लग रहे हैं।
ये दो मेजर चीज अगर आपने कर दी, तो कम्युनिकेशन का पार्ट, कॉलिंग्स का पार्ट, वो कम भी हो तो भी चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप कॉल बात नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा चीजें हेक्टिक नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू फोकस ऑन स्टेटस मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन। तो मेजर फोकस होना चाहिए आपके पास लीड्स लाने में, क्योंकि काफी सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज की वजह से कि हमारे पास इतने लीड्स आए, हमने 100 लोगों से बात करी, नहीं हुआ। नहीं, आपको कंसिस्टेंटली फोकस करना है लीड जनरेशन के ऊपर कि कैसे डेली 10 या 20 लोग मेरे पास आए। ठीक है। और मैंने ये एग्जाम्पल बहुत पहले भी दिया था। ऑफलाइन अगर आप कोई दुकान खोलते हो, रोज उस दुकान के आगे से 5-10 हजार लोग निकल जाते हैं, क्या उस दुकान के अंदर वो 5-10 हजार लोग आते हैं? नहीं। शायद 1% लोग आते होंगे, और 1% से भी 0.001 वहां पे प्रोडक्ट लेते होंगे। तो आपको क्या लगता है, ऑनलाइन आपको ऐसा लगता है कि जितने लोग आपके पास आ रहे हैं, जितने लोग आपका प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वो आपके साथ स्टार्ट कर लेंगे? नहीं। तो इस बात से डिमोटिवेट होना ही नहीं है, क्योंकि ये चीज ऑफलाइन में भी चल रही है। 99% मैं आपको बता रही हूँ, इवन 90% लोग प्रेजेंटेशन देख के, हो सकता है आपको रिप्लाई ना करें, हो सकता है उसी दिन आपके साथ स्टार्ट ना करें। और यही होता है। सेम चीज आप ऑफलाइन बिजनेस से भी सीख सकते हैं। तो यही हमें सिखाता है लॉ ऑफ एवरेज, और उसी हिसाब से आपको करना होता है काम। तो लॉ ऑफ एवरेज सिंपल सा यही है आपका, जैसे मैंने बताया, जितनी लीड्स हैं उस हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। 200 में से चांसेस होते हैं आपके 3-4 सेल्स आ जाए। वो भी जब जब एटलीस्ट आपके 50 न्यू लोग स्टेटस देख रहे हैं कंटिन्यूस, आप कंसिस्टेंट हो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ मैंने एफर्ट्स करे हैं। थोड़ा आप एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, बट उसमें भी आपकी लीड जनरेशन कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। एज अ बिगिनर लेवल आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट आप 10 लीड्स डेली जनरेट करो। अगर आपकी सेल्स आ चुकी है तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 25 से 50 लीड्स आप डेली बेसिस पे जनरेट करो। ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दो सारे के सारे। क्लियर है, क्लियर है। अनोनिमसली क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, चैट ओपन नहीं है। मुझे पता है चैट ओपन नहीं है। चैट के फीचर में कोई दिक्कत है आज? ओके 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 ओके। अनदर थिंग, इसी चीज से रिलेटेड आपको लिखनी है लीड जनरेशन के अंदर। अगर आपके साथ कोई भी एक मेथड है वो वर्क नहीं कर रहा है, लेट सपोज मेरे लिए इंस्टाग्राम की रील्स वर्क नहीं कर रही है, तो मैं इंस्टाग्राम एड्स पे जा सकती हूँ। अगर मेरे लिए इंस्टाग्राम एड्स वर्क नहीं कर रही तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे जा सकती हूँ। अगर मेरे लिए यूट्यूब शॉर्ट्स भी वर्क नहीं कर रहा तो मैं लिंक्डइन पे जा सकती हूँ। अगर मेरे लिए लिंक्डइन भी वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिक मेथड्स जो शायद हमने डिस्कस भी करे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यूट्यूब पे लिखते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो वहाँ बहुत सारे लोग नेगेटिव कॉमेंट्स करते हैं, आप उनका रिप्लाई करो। वहां पर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं आती है। रिप्लाई करने के बाद आप उनको लिख सकते हो कि आप सोशल मीडिया से अगर आप सच में इनकम जनरेट करना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, वो लोग तो जेन्युइनली करना चाहते हैं, जब भी उन्होंने सर्च करा है ना मेक मनी ऑनलाइन, राइट? तो आप उन्हीं लोगों को सोल्यूशन दे रहे हो उस चीज का। तो आपके पास लीड जनरेट, देयर आर मल्टीपल वेज। एंड मैं हमेशा ये चीज बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेंटोर पे डिपेंड हो जाओगे आप किसी चीज पे, नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन योर सेल्फ। और मैं हमेशा बोलती हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान है, जहां से आपको नॉलेज मिले आप वहां से नॉलेज ले लीजिए। जिससे आपको नॉलेज मिले वहां से आप नॉलेज लीजिए और आप सीखिए। बस ये है कि आपको सिंपली इम्प्रूव करते रहना है। अगर एक डायरेक्शन में आप जा रहे हो, वहां आपका दरवाजा नहीं खुलना ही जरूरी नहीं है कि आपको वहां दरवाजा के लिए नेवर गिव अप की कभी भी ये डेफिनेशन नहीं होती कि आपको उधर ही आपको लाठी मारनी, हो सकता है वहां पे दीवार हो, दरवाजा हो ही ना। सिंपली आपको नेवर गिव अप की डेफिनेशन इतनी होती है कि आपको इंप्रूव करते रहना है कि इस अगर मेथड से नहीं हो रहा मेरा काम तो मैं दूसरे मेथड पे जाऊंगा, दूसरे से नहीं हो रहा मैं तीसरे पे जाऊंगा, और जहां से मेरा काम हो रहा है, लेट सपोज अब उस पर बात करते हैं कि लेट सपोज मेरे पे आ रही है लीड्स लिंक्डइन के थ्रू, तो मैं कोशिश करूंगी लिंक्डइन से ही मैं और लीड्स लेके आऊं। लिंक्डइन पे ही एक और अकाउंट बनाऊं और लिंक्डइन पे ही और लीड्स लेके आऊं। कुछ लोगों को रिजल्ट्स आते हैं इंस्टाग्राम से, मैंने अभी भी रिसेंटली देखा था, एक पर्सन के कम से कम 5 से 10 इंस्टाग्राम अकाउंट से, और वो लीड जनरेट कर रहा था। यूट्यूब पे भी आप 5 से 10 आईडीज क्रिएट कर सकते हो, आप कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हो। दिन में अगर आप 400-500 कमेंट्स का भी रिप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है 10-20-30 लीड्स आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएंगी? ऑब्वियसली अगर आपने ढंग से करा हो तो आएगी। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से काम करना, अगर आपको देखो लैक्स में इनकम अचीव करनी है सेल्स के अंदर, जो कि लोग कर रहे हैं आपको पता है, तो उसके लिए आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करना होगा।
ठीक है, एक शेड्यूल है जो मैं आपको बताऊंगी। स्टेटस मार्केटिंग का शेड्यूल तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एटलीस्ट अपनी वीडियो तो लगानी ही लगानी। कैसे, सीक्वेंस की अभी हम बात करने वाले। नेक्स्ट, सेल्स कन्वर्जन के लिए सिर्फ एक ही लाइन रहेगी। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कन्विंसिंग एंड कंसल्टिंग। एक होता है कन्विंस, एक होता है कंसल्ट। जब आपके पास कोई सेल्स वाला पर्सन आता है, वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है, 90% ऑफ द टाइम आप दूर भागते हो उससे कि यार ये तो हमको कुछ कोई चीज चिपकाना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है। जब हम कंसल्ट करने जाते हैं, लेट्स सपोज आप डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हो, आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने जाते हो, तो क्या आप उनसे दूर भागते हो? नहीं। आप सामने से चीजें भी सुनते हो और हो सकता है उसके बाद आपके पैसे कटते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है। तो आपका हमेशा जो नेचर होना चाहिए किसी से बात करने का, वो कंसल्टिंग वाला होना चाहिए, कन्विंसिंग वाला नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से 10-10 मैसेज कर रहे हो, किसी को कोई कॉल नहीं उठा रहा, बार बार आप किसी को कॉल कर रहे हो। मैंने ये चीज लास्ट टाइम भी बताई थी, आप लोग किसी से उनका टाइम लो ही मत, आपको अपना टाइम देना चाहिए। जैसे कि लेट सपोज मैं 6 बजे के बाद फ्री हूँ, तो मैं उसको बोलूंगी आप 6 बजे के बाद मुझे कॉल कर लेना। आपको अपना टाइम देना उस पर्सन को। और जब कोई पर्सन आप क्लोजिंग भी कर रहे हो ना, लास्ट में आप उस पर्सन का टाइम ना लेके आप अपना टाइम देखो कि आप मुझे 3 घंटे के अंदर बता दो, या आप मुझे कल तक बता दो। इस तरीके से आपको क्लोजिंग करनी है। नेचर आपका इस तरीके से रहना चाहिए। अब आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, अगर आप अपनी चैट्स उठा के देखोगे कि लीड से आप किस तरीके से बात करते हो। अगर आपका कन्विंसिंग नेचर, लीड आपसे डेफिनेटली दूर भागेगा। कंसल्टिंग नेचर है तो नहीं भागेगा, क्योंकि कंसल्टिंग नेचर वाला जो पर्सन है होता है ना, उससे लोग अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, और वो नेचर बनता नहीं है। ठीक है, वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोगों को अपनी कंपनी के बारे में ही नहीं पता होता। तो आपका कंसल्टिंग नेचर आएगा कहाँ से? आपको यही नहीं पता होता कि आपकी कंपनी में कोर्सेज क्या क्या है, उन कोर्सेज से क्या वैल्यू प्रोवाइड होती है, पैसे कमा पाते हैं नहीं कमा पाते, स्किल्स क्या क्या है, लोगों को पता ही नहीं, और आप बेचने चल देते हो उन कोर्सेज को। तो आपका कन्विंसिंग नेचर ही आएगा, आपका कंसल्टिंग कभी नहीं आएगा। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो आप कन्विंसिंग नेचर पे ही रहोगे। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, तो आप कंसल्टिंग नेचर पे आ सकते हो। आप देखो कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसमें खुद आप कोर्सेज खोल के देखो, थोड़ी वैल्यू आपको भी होनी चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर ही जाके आप कंसल्टिंग वाला नेचर रख सकते हो, क्योंकि आपके यू ऑलरेडी हैव द प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कन्वर्जन के अंदर, कन्विंसिंग नेचर। अगर किसी का कंसल्टिंग नेचर, उनसे लोग दूर भागते ही नहीं है। अवेलेबिलिटी अपनी इतनी ज्यादा मत रखा करो। सामने वाला आपसे पूछने आ रहा है कि वो ऑनलाइन इनकम कैसे जनरेट कर रहा है, तो आपको उसको चीजें बतानी है ना। तो अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? उस वाले पर्सन की, आपकी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कन्वर्जन में जहाँ पे लोग मिस्टेक कर देते हैं कहीं ना कहीं। ओके गाइस, एक बार हैंड रेस कर दो, इतना समझ में आ गया है तो प्लीज रेज अप योर हैंड्स। रेज अप योर हैंड्स, रेज अप योर हैंड्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कम ऑन कम ऑन, जल्दी। मुझे पता तो चले कितने लोग एक्टिव हैं। ओके 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 ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बस आपको कन्विंसिंग और कंसल्टिंग वाला पार्ट आपको याद रखना है, एंड मेक श्योर कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ज्ञान कमाओ में, जो भी आपका बंडल है, आपको उसकी फुल नॉलेज हो। उससे पैसा कैसे कमाया जाता है वो नॉलेज हो। तो अगर आप किसी पर्सन को बोल रहे हो कि डिजिटल स्किल से आप पैसा कमा सकते हो, तो आपको खुद भी पता होना चाहिए कि डिजिटल स्किल से आप पैसा कैसे कमा सकते हो। अगर ज्ञान कमाओ में फेसबुक एड्स का कोर्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि फेसबुक एड्स से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। मैं बता सकती हूँ, अगर मैं पिच कर रही हूँ कोर्स, तो मैं उस बंदे को बता सकती हूँ कि फेसबुक एड से, लेट सपोज आपने फेसबुक ऐड चलानी सीख ली, 10 दुकानें हैं, ठीक है, एक कैफे ओनर हो गया, एक जिम ओनर हो गया, अगर वहां पे जाके आप उनको बोलोगे कि आप लोकली फेसबुक ऐड के थ्रू उनकी मार्केटिंग करोगे और महीने का आप उनसे 5,000 रुपए चार्ज करोगे, तो आपको 5,000 रुपए चार्ज दे देगा। ठीक है, आपको महीने में उनके लिए एड चलानी है। 10 दुकानों से आपने पैसे ले लिए, कितने रुपए हो गए? 50,000 रुपए। ऐसे आप फेसबुक ऐड से पैसा कमा रहे हो। अगर ज्ञान कमाओ में एडिटिंग का कोर्स है, तो एडिटिंग की मेरे को नॉलेज होगी कि भाई ऐसा नहीं कि मुझे एडिटिंग आनी जरूरी है कि मैं एडिटिंग करूं, नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता तो होगा कि एडिटिंग से कैसे पैसा कमाया जाता है। एडिटिंग सीखने के बाद आप जॉब भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग करने के बाद आप क्लाइंट्स भी ला सकते हो। आज मैंने मैसेज कर दिया, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मैंने अगर मैसेज कर दिया, उनकी मैंने 20 सेकंड में फ्री वीडियो एडिट करके दी, उन्हें पसंद आएगी तो वो महीने के लिए मुझे एडिटर रख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो ज्ञान कमाओ में बंडल से कोर्स। फिर जाके आपको कंसल्टिंग नेचर आता है, तब आपसे लोग दूर नहीं भागते हैं। ये नेचर आपका होना चाहिए, तब लोग आपके पास आते हैं कि हाँ यार कैसे कमाना है, तब
जब मैं अगर क्लोजिंग करूँ तो मैं सामने वाले को बताती हूँ कि ये डिजिटल स्किल्स हैं, 2-3 का एग्जांपल दे देती हूँ, ऐसे-ऐसे आप पैसा कमा सकते हो। सेकंड, आप यहाँ पे ज्ञान कमाओ के साथ एफिलिएट प्रोग्राम में कर सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी जब आएगा जब आपको नॉलेज होगी उस चीज़ के अंदर। सो मेक श्योर यू ऑल डू दैट। नेक्स्ट जो रहता है व्हिच इज़ हमारी, फिर से हम आ जाते हैं एक चीज़ पे, स्टेटस मार्केटिंग एंड फॉलो अप के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना शेड्यूल शुरू करने वाले हैं कि क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है। फॉलो अप, और एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, एक लास्ट पार्ट है जो हम उसके बाद हम शेड्यूल डिस्कस करेंगे। जब आप फॉलो अप लेते हैं, ठीक है, फॉलो अप 3 तरह के होते हैं। पहले आपने कॉल पे फॉलो अप लिए, दूसरा आपने ब्रॉडकास्ट में फॉलो अप ले लिया। व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में फॉलो अप लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो एक चीज मैं आपको मेंशन करूंगी, कभी भी आपको 250 के 250 लोग व्हाट्सएप पे ऐड ऑन नहीं करने हैं। एक ब्रॉडकास्ट में एटलीस्ट 100 लोग आपको ऐड ऑन करने हैं, क्योंकि अगर आप 250 लोग ऐड ऑन कर दोगे तो हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को मैसेज ना जाए। ये ग्लिच है व्हाट्सएप का, मैं 1 साल से देख रही हूँ, मेरे को आ रहा है और बहुत सारे लोगों को आ रहा है, तो इसलिए मैं सजेशन दे रही हूँ कि आप ये मत कीजिएगा। 100 लोग आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड ऑन करने हैं, प्लस कॉल फॉलो अप। अगर आपकी लीड्स बहुत कम है तो ब्रॉडकास्ट में ऐड करने का कोई फायदा नहीं, आप कॉल लीजिए। ठीक है। दूसरी चीज, ब्रॉडकास्ट से फायदा क्या होता है, 90% जो चीजें होती है ना, सेल्स निकलती हैं आपकी स्टेटस मार्केटिंग और फॉलो अप से। प्रेजेंटेशन के जस्ट बाद निकलेंगी ही नहीं, क्योंकि वो जस्ट अभी आया है, आपको जानने में टाइम मिलेगा। जब आप स्कूल जाते थे, क्या एक ही दिन में कोई आपका फ्रेंड बन जाता था? नहीं। पहले दिन आप जाते थे, हाय हेलो होती थी, अगले दिन आप बैठते थे, उसके अगले दिन लंच शेयर होता था, उसके बाद वो अपनी बातें बताता था, धीरे धीरे पता चलता था ना, जब भी उसको ट्रस्ट होता था आपके ऊपर। नहीं, वैसे ही यहाँ पे जब आप यूजर है, आपको कोई जानता नहीं, तो आपको वो एकदम से पैसे दे देगा, आप ट्रस्टेड हो नहीं, वो पर्सन आपको जानना चाहेगा ना ऑब्वियसली। इसलिए आपको कहा जाता है कि फोकस कीजिए कि आप जितना ज्यादा हो सके अपने से रिलेटेड कंटेंट बनाए, अपने नाम से रिलेटेड कंटेंट बनाए। नेक्स्ट, क्या चैट हो पा रही है? एक बार चैट सेक्शन में हाय हेलो एक बार कोई पर्सन लिख पा रहा है तो मुझे बताइए। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो फॉलो अप लेते हैं, आप फॉलो अप का मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ, फॉलो अप में एक चीज मेंशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोग नहीं करते हैं, विच इज कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है? जब आप किसी भी चीज का फॉलो अप लेते हो, आप स्क्रीनशॉट तो भेज देते हो अर्निंग के, आप किसी ने मोबाइल अचीव करा, आपने वो भी भेज दिया, लेकिन लास्ट में आपने कॉल टू एक्शन ही नहीं लगाया। कॉल टू एक्शन क्या होता है? जब सामने वाले को आपने बता दिया कि ये पर्सन है, 19 साल की एज में उसने स्मार्टफोन अचीव करा, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे ज्ञान कमाऊ में, लास्ट में आपने लिखना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क ऑनलाइन प्लीज टाइप यस। प्लीज टाइप इंटरेस्टेड, कुछ भी ऐसा आपको कॉल टू एक्शन लगाना है, ताकि जो बंदा है वो करना चाहे तो यस या 2 मिनट में टाइप कर दे आपको, फिर आप उस पर्सन को कॉल पे ले सकते हो। मेक श्योर हर एक फॉलोअप में आपको लेना है कॉल टू एक्शन। ओके गाइस, आई होप इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये था फॉलोअप का पार्ट। दूसरी चीज जो है, फॉलोअप में भी कोशिश किया करो जितना हो सके आपका मेंशन हो, स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग में एक सीक्वेंस रहना चाहिए आप लोगों का स्टेटस लगाने का। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दम से सारे स्टेटस लगा दिए, ये चीज आपको नहीं करनी है। रीजन बीइंग, एक बहुत बढ़िया लॉजिक आपको मैं यहाँ पे देती हूँ। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, जितने लोगों ने स्टेटस लगाए होते हैं आपके ऊपर ना, एक वो आ जाती है कि 10 मिनट्स पहले इस बंदे ने स्टेटस लगाया, 15 मिनट पहले इस बंदे ने स्टेटस लगाया, आधे घंटे पहले इस बंदे ने स्टेटस लगाया। ठीक है, तो वैसे ही आप जब स्टेटस लगाते हो ना, तो आपका स्टेटस सबसे ऊपर आ जाता है जब भी किसी भी पर्सन के फोन में आपका नंबर सेव होता है। ठीक है, तो अब सिर्फ आप रात को स्टेटस लगाओगे तो सिर्फ रात को ही ऊपर आएगा ना आपका स्टेटस। हो सकता है उसके फोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हो, आपका स्टेटस नीचे चले जाए और आपका वो स्टेटस ना देखे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉर्निंग में एक स्टेटस लगाना है, आफ्टरनून में एक स्टेटस लगाना है, इवनिंग में एक लगाना है और नाइट में एक लगाना है, ताकि मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट आपका जो स्टेटस है वो ऊपर ही रहे। ऊपर आता है स्टेटस फिर आपका, चेक कर लेना चाहे ये चीज। इकट्ठे नहीं लगाना है कभी भी आपको, सेशन गैप दे के लगाना है आपको हमेशा स्टेटस। ठीक है, और पैटर्न क्या रहेगा वो हम बताते हैं, यहीं से हमारा शेड्यूल शुरू हो जाता है अभी। शेड्यूल में सबसे पहला, मॉर्निंग में आप उठ के अपना पर्सनल स्टेटस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मोटिवेशन से रिलेटेड भी लगा सकते हो, कोई कोट लगा दिया, कोई कुछ भी कर सकते हो। सेकंड चीज, आपको लगाना है काम से रिलेटेड स्टेटस, कि काम एक्चुअल में क्या है, डिजिटल स्किल से रिलेटेड हो गया, कुछ भी एनीथिंग। उसके बाद तीसरा आपको लगाना है फीडबैक, अचीवमेंट से रिलेटेड, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ज्ञान कमाओ में, वो आपको लगाना है। चौथी चीज, जो चौथा स्टेटस आपको लगाना है, विच इज कॉल टू एक्शन। मैं ये नहीं बोलती आप दिन में 10-15 स्टेटस लगाओ, 4 या 5 भी लगाओगे दैट इज वेरी इनफ, बहुत है। फोर्थ आपको रहेगा कॉल टू एक्शन। ठीक है, कॉल टू एक्शन मतलब क्या, कि वो पर्सन स्टार्ट कैसे कर सकता है, वो आपसे पूछ कैसे सकता है, उसमें आपकी एक वीडियो आ सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई ऑफर आ सकता है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग।
वो आपको लगाना है। और स्टेटस मार्केटिंग में शायद मैंने पिछली ट्रेनिंग में आपको बताया था, जब आप स्टेटस मार्केटिंग करें, कोशिश कीजिए पहले आप अपनी कॉन्वर्जेशन लाइए, या ऑफर भी आए तो भी पहले आप अपनी कॉन्वर्जेशन लाइए, उसके बाद वो ऑफर बताइए। ऑफर में सीधा उठा के लोग पोस्टर लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले अपनी वीडियो बनानी है कि गाइज आज एक माइंड ब्लोइंग सा ऑफर आने वाला है, बहुत सारे लोगों को पैसा का इशू था, बहुत सारे लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं करा था, लेकिन अब बहुत बढ़िया मौका है स्टार्ट करने का, मैं रिवील करने वाली हूँ वो ऑफर नेक्स्ट 3 घंटे में। इस तरीके से आपको ऑफर लगाना होता है। आप कोई बंदा स्टेटस देख रहा हो, 1 मिनट में, 1 सेकंड में क्लिक करेगा और हट जाएगा वो स्टेटस। उसमें क्या अटेंटिवनेस आएगी, उसमें क्या उसको लगेगा कि यार कुछ पर्सन कुछ नया आ रहा है, उसको लगेगा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, एनर्जी आएगी? नहीं आएगी, ऑब्वियसली नहीं आएगी। तो इसको हम बोलते हैं अर्जेंसी एंड हाइप क्रिएशन। अर्जेंसी एंड हाइप क्रिएशन। तो बेसिकली ये हाइप क्रिएशन का पार्ट है। अर्जेंसी में और भी चीजें आती हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो इस तरीके से आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है। सीक्वेंस मैंने बता दिया। हाइप कैसे आपको बनानी है, हर एक चीज की, हर एक चीज की। मैं तो बोलती हूँ फीडबैक भी लगाओ किसी भी चीज का, तो आप पहले अपनी वीडियो बनाओ। मैं अगर मेरे को अगर कोई अचीवमेंट दिखानी है, बताऊंगी यार आज एक 19 साल के बच्चे ने अपने खुद की इनकम से स्मार्टफोन जनरेट करा है, स्मार्टफोन लिया है ज्ञान का। इस तरीके से आओ देखते हैं। अब दूसरे फोन मेरे हाथ में होगा और मैं कैमरा ट्विस्ट करके दिखाऊंगी सबसे पहले। उससे क्या होगा, मेरी ब्रांडिंग इंक्रीज होगी, सामने वाले ने मेरी आवाज सुनी तो बिजनेस स्टार्ट करेगा, किसके साथ करेगा, मेरे साथ करेगा ना। राइट, और वही चीज वो मेरे से क्लैरिफाई करेगा। इससे आपकी ब्रांडिंग इंक्रीज होती है, और इससे आपका जो सेल्स का रेशियो है वो भी बढ़ जाता है। आपको ट्राई करके देख लेना। आप स्क्रीनशॉट्स लगाते हो, स्क्रीनशॉट, नो वन बिलीव्स ऑन स्क्रीनशॉट्स, पीपल बिलीव ऑन वर्ड्स। आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वो मैटर करता है सबसे ज्यादा। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर। ये चीज आपको करनी है। स्टेटस मार्केटिंग है, ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए। डेली एटलीस्ट 4 से 5 आपको स्टेटस लगाने हैं। क्या सीक्वेंस में लगाने हैं, क्या टाइम में लगाने हैं, वो हमने बता दिया। लीड जनरेशन के लिए आपको मल्टीपल वेज का यूज करना है। एक भी वे से अगर आपको लीड जनरेट हो रही है, उसी वे को एक्सप्लोर कर दो। यूट्यूब से आ रही है, यूट्यूब को एक्सप्लोर कर दो। एक्सप्लोर मतलब, और उससे ही 10 गुना ज्यादा लीड जनरेट करने का ट्राई करा करो। ओके, एड से आ रही है, एड से आप बजट बढ़ा दो एड का, और एड्स लगाना शुरू कर दो। बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज रहेगी शेड्यूल के अंदर, विच इज कि आपको 1 लाख रुपए, अब आपको पहुंचना कैसे, आपने समझ तो ली कि इन सब चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन कैसे आप पहुंचोगे 1 लाख रुपए पर मंथ से। तो मैं एक मतलब अपने हिसाब से, सबका एक पर्सनल ओपिनियन होता है, आपको एक आइडिया देना चाहूंगी किस हिसाब से पर मंथ का आप 1 लाख रुपीज अचीव कर सकते हो। जब मैंने करा था, मैंने कैसे किया था, अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ आप लोगों को। एटलीस्ट आपकी 50 to 60 लीड्स पर डे जनरेट होनी चाहिए उसके लिए। ये एक का नहीं बता रही हूँ, इससे ज्यादा भी जनरेट, आप मतलब इससे ज्यादा आप इनकम जनरेट कर सकते हो, 1 लाख से भी ज्यादा, अगर आप अच्छी क्वालिटी में लीड जनरेट कर रहे हो। एटलीस्ट मिनिमम 50 लीड्स आपको जनरेट करनी है पर डे की। व्हाट्सएप होने चाहिए आपके पास कम से कम 2 या 3। एक फोन में 2 व्हाट्सएप हो जाते हैं। जैसे ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको व्हाट्सएप में प्रॉब्लम ना आए। एक फोन में आपने व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल कर लिया, व्हाट्सएप पर्सनल इंस्टॉल कर लिया, दो आपके पास सिम है, एक फोन में 2 व्हाट्सएप हो गए, दूसरा फोन है तो ठीक है, वरना 2 व्हाट्सएप भी काफी है आपके। ठीक है, मिनिमम जो लीड्स होनी चाहिए ना आपकी, मिनिमम वो एटलीस्ट 35 to 40 होनी चाहिए डेली। मैक्सिमम 50 से 60। ठीक है, 35 तो मिनिमम है कि आपको जनरेट करनी है लीड्स। एटलीस्ट अगर आपको 1 लाख या 1.5 लाख अ मंथ जनरेट करना है तो कंसिस्टेंटली। और मैं आपको बताऊं, एटलीस्ट एक लीड आपके 15 दिन स्टेटस देखेगी रहेगी। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट लोग 10 दिन 15 दिन तक रहते हैं, देखते हैं स्टेटस में, उसके बाद डे टेल मी देयर डाउट्स, एंड उसके बाद दे टेल मी कि हाँ, अच्छा ये चीजें हैं, हमें ऐसे स्टार्ट करना है। उसके बाद जो सेल्स हैं वो आनी शुरू होती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। इतनी आपको लीड जनरेशन रहेगी। स्टेटस मार्केटिंग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कन्वर्जन आपको कैसे करना है, बस एक नेचर का चेंज अगर आपने लिया है तो कन्वर्जन बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। सो आई होप दैट्स ऑल क्लियर। सबको समझ में आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड गाइस। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड्स। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी जब तक 70 लोगों का रेज हैंड नहीं होगा हम कंटिन्यू नहीं करेंगे फिर। कम ऑन, लिख लिया आपने? क्या करना है? 35 मिनिमम लीड्स, मैक्सिमम 50 to 60 लीड्स आपको जनरेट करनी है डेली। कैसे करोगे? मल्टीपल लीड जनरेशन की चीजें होती हैं। मैं कोशिश, अगर चाहो मैं एक मेथड आपको बताऊंगी कि वो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, विच इज कंटेंट क्रिएशन।
आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन कीजिए, आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे कंटेंट क्रिएशन कीजिए, आप स्नैपचैट स्पॉटलाइट पे कंटेंट क्रिएशन कीजिए। आपको मैसिव लीड्स अगर चाहिए तो वहां से आपको आ सकते हैं। एड्स में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, एड से भी आपको लीड्स आ सकती हैं बहुत अच्छे। ऑर्गेनिक में बस आपको टाइम देना पड़ेगा लीड जनरेट करने के लिए, बस ये चीज हो जाती है। सो लीड जनरेशन इज द मेन की। अगर आपको इनकम अचीव करनी है, आपकी लीड जनरेशन उतनी हाई होना चाहिए। जितनी इनकम आपकी होगी उतनी लीड जनरेशन लोगों की हाई होती है। दिस इज द ओनली की यू हैव। ओके गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी भी काफी लोगों का हैंड रेज नहीं है। 20-30 लोग हैं जिनका हैंड रेज नहीं है। रेज अप योर हैंड्स, रेज अप योर हैंड्स प्लीज। ओके, सो आई होप इस सेशन में वैसे तो डाउट्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है जो पिछली ट्रेनिंग्स में बता रखी है आप लोगों को। अब जो लास्ट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक ही चीज है जिससे लोग इनकम अचीव करते हैं। ये तो प्रोसीजर था, लेकिन एक ही चीज है, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो आपका काम करने में, फिर तो चाहे आप लीड जनरेट कर लो, फिर तो चाहे आप स्टेटस एक दिन में 100 लगा दो, कोई फायदा नहीं है। आपको डेली इस चीज के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी अगर आपकी नहीं है तो आप नहीं कर सकते काम। ओके। अभी मैं आपको रिसेंट की बात करूं तो मैं भी बहुत टाइम से सेल्स में ऑफ थी, मैं नहीं सेल्स वगैरह कर रही थी। लेकिन सेल्स में वापसी जब मैंने दोबारा करी, द थिंग इज, मेरे को सुबह सुबह उठते सबसे पहले ये ख्याल आता है कि मुझे स्टेटस डालना है। मुझे रात को सोने से पहले सबसे पहले ये ख्याल आता है कि मुझे स्टेटस डालना है। मुझे सबसे पहले ये ख्याल आता है कि अच्छा मेरी 2-3 लीड से बात हुई, उनका मुझे फॉलो अप लेना है। तो ये माइंडसेट अगर आपका है, जब आप अपने काम को अपनी लाइफ में जगह दे देते हो ना, तो आप काम करने लग जाते हो। अगर आपकी काम की जगह आपकी लाइफ में नहीं है, आपको लगता है कि ये चीज तो चलो ठीक है, टाइम मिल गया कर लेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो, और कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ऐसे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप डेली कंसिस्टेंट हो स्टेटस मार्केटिंग में, डेली कंसिस्टेंट हो आप लीड जनरेशन में, कंटेंट क्रिएशन में, तो बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं। आगे जाके आप अपनी चीजों को ऑटोमेशन पे भी डाल सकते हैं। ज्यादा लीड्स आ रही है, आप ऑडियोज में भी उनसे बात कर सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्यादा लीड्स जब आपके पास आती हैं तो आप कॉल कन्वर्जन नहीं करते हैं, हम लोग भी नहीं करते हैं। तो हमने एक ऑडियो बना रखी है 2-3 मिनट का, जो भी आप कॉल कन्वर्जन करते हो उसी हिसाब से आपने एक ऑडियो डिजाइन करनी है, और फिर आपको वो ऑडियो सर्कुलेट करनी है। और एक और मैं आपको एक छोटी सी आइडिया देती हूँ, जब आपके पास कोई पर्सन आता है, ताकि एटलीस्ट 20-30% लोग आपके ज्यादा नंबर सेव करें, आपको प्रेजेंटेशन भेजनी ही नहीं है। इससे आपके व्हाट्सएप पे भी वो नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिंपली एक ऑडियो नोट भेजना है जिसमें आपने उनको ये बोलना है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। 24 आवर्स के अंदर आपको स्टेटस के ऊपर डिटेल्स मिल जाएगी। एंड अगर आप नंबर सेव नहीं करोगे तो आपको स्टेटस शो नहीं होगा। तो आप लगा लो 80% लोग तो नंबर सेव करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं बिना नंबर सेव करे। तो जब आप इस तरीके से करते हो, और आपको किसी को लिंक भेजने की भी जरूरत नहीं प्रेजेंटेशन की, और जब आप स्टेटस पे लोग आपकी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो सिर्फ वो प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे, वो फीडबैक्स भी देखेंगे, वो और भी स्टेटस आपको देखेंगे। तो इससे आपका 20% या 30% ज्यादा सेल्स आती हैं जब आप ये चीज करते हैं तो। यू ऑल कैन ट्राई। और काफी सारे लोग जैसे होते हैं नंबर सेव भी नहीं करते, आप उनको डिटेल शेयर कर देते, तो इससे आपका रेशियो बहुत अच्छा निकलता है। यू गाइस कैन ट्राई दिस। ये चीज मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। फिर आप अपनी एक ऑडियो, जैसे किसी ने प्रेजेंटेशन भेज दी, फिर आप वो स्टेटस पर रिप्लाई, फिर आप अपनी एक ऑडियो डिजाइन कर सकते हो। साथ में आप ज्ञान कमाओ की पीडीएफ अगर आप भेजना चाहते हो तो वो भी आप भेज सकते हो। फिर जब वो पर्सन ऑडियो सुनता है उसके बाद वो आपको रिप्लाई करता है और आप अपने डाउट्स बताते हैं, और फिर हो सकता है आप उसको कॉल पे लेके आप बता सकते हो ज्ञान कमाओ के बारे में, सिंपल जो आपका प्रोसीजर रहता है। वेरी सिंपल। सो आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर किसी को कोई भी चीज ना समझ आई हो तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इस सेशन की।
ठीक है, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। एंड लास्ट चीज, जैसे कि मैंने बताया, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने काम में। जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतने ज्यादा आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एंड हमेशा कोशिश कीजिएगा, जितने लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं या आपके साथ हैं, आप उनसे कनेक्ट कीजिए। आपको मेरे को ऐसा लगता है काफी सारे लोगों को लगता है हमें कंटेंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। आप लोगों से कनेक्ट कीजिए, आप उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए। आप लोगों को स्टेटस में बहुत सारा कंटेंट मिलेगा ज्ञान कमाओ से रिलेटेड। आप जितने भी ज्ञान कमाओ के लोग हैं उनसे आप कनेक्ट कीजिए। आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए उन लोगों को। तो आप डेली बेसिस पे वहां से जो कंटेंट है उसको ऑब्जर्व करके अपना खुद का कंटेंट भी बना सकते हैं। ठीक है। एक बहुत बढ़िया इंसान ने ये चीज बोली थी, अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो आप उसको कॉपी करना सीखिए। तो जो इंसान जहां तक पहुंचा, अगर आप उसको कॉपी करना सीख जाओगे तो वो डेफिनेटली आप भी वहां तक पहुंच जाओगे। तो कभी किसी चीज में कोई चीज ना समझ आए तो मेक श्योर आप कॉपी करना सीखो। कॉपी डाउनलोड एंड पेस्ट नहीं होता कि किसी की डाउनलोड करके आपने यूज कर ली, नहीं। कॉपी करने का मतलब होता है सामने वाले से सीखो, ऑब्जर्व करो और इम्प्लीमेंट करो। दैट्स इट। तो आई होप दिस विल हेल्प यू गाइज। ऑल द वेरी बेस्ट जितने लोग मेरे साथ इस ट्रेनिंग में आए हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा हो। आई होप आप लोग जितने लोग ये ट्रेनिंग देख रहे हैं जल्दी जल्दी 1 लाख रुपए या 1 लाख से भी बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करो सेल्स के अंदर। जिनकी फर्स्ट सेल्स नहीं आई हैं उनकी फर्स्ट सेल्स आ जाए बहुत जल्दी। कभी इन फ्यूचर अगर ज्ञान कमाओ में ट्रेनिंग हुई तो फॉर श्योर दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। बाकी आज चैट सेक्शन ऑन नहीं है तो हम बात नहीं कर पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप मैंने बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को ये चीजें समझाई। डाउट्स तो सवाल ही नहीं उठता कि आप लोगों के डाउट्स हो। बट हाँ, जितने बिगनर्स हैं हो सकता है आपके मन में थोड़े बहुत डाउट्स हो, बट आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बेसिक ट्रेनिंग से। और अगर आपने पिछली ट्रेनिंग्स देख ली तो उससे आपके डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। यू हैव टू गिव एटलीस्ट, जिनकी सेल्स नहीं आई, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 मंथ्स। एटलीस्ट 3 मंथ्स जिसमें आप प्रॉपर सारी तरीके से काम करते हैं। एटलीस्ट देखो 15 दिन तो आप लोगों को सीखने में ही लगते हैं। और जब जब आप एक एक ट्रेनिंग देखो, एक एक ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करके ट्राई किया करो। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बारी में 10 ट्रेनिंग देख ली उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, नहीं। एक ट्रेनिंग देखी उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर आपको 10 चीजें उसके अंदर मिलेंगी। 10 इश्यूज आपको अपने मिलेंगे। वो चीज आप इंप्रूव करके आप दूसरी चीज पे जाओ। ओके गाइस। एक बार हैंड रेस कर दीजिए, मुझे बता दीजिए। आई होप इट्स क्लियर। जल्दी जल्दी हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस गाइस। 55 लोग हमारे साथ लास्ट में बैठे हैं। मैं आपको लॉ ऑफ एवरेज में, पता है आपको सेल्स से पढ़ा रही थी, आप खुद सोचो। ज्ञान कमाओ में कितने लोग हैं? आज हमारे साथ लाइव कितने लोग बैठे हैं? 50-60 लोग बैठे हैं। आप सीरियसनेस देखो खुद। ये लॉ ऑफ एवरेज हर जगह चलता है, ना ही ऑफलाइन बिजनेस में, ऑफलाइन बिजनेस में सिर्फ नहीं चलता बल्कि ऑनलाइन भी चलता है। आप खुद देखो ट्रेनिंग में लोग कितने आ सकते थे लेकिन आए कितने हैं? बहुत कम। वैसे ही सेल्स में लोग आते बहुत हैं, प्रेजेंटेशन देखते बहुत हैं, लेकिन जो स्टार्ट करते हैं वो कितने करते हैं? बहुत कम। बट उसके लिए आपकी चीजें ऑथेंटिक होनी चाहिए, तो आप वो जो बहुत कम है ना वो भी बहुत ज्यादा बन जाता है। इसलिए लोग कंसिस्टेंटली सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो सिर्फ एक स्टोरी डालते हैं इंस्टाग्राम पे और उनकी सेल्स आ जाती है। डायरेक्टली लोग परचेज कर लेते हैं उनका प्रोडक्ट सर्विस। और काफी सारे लोग कोर्स बेचते हैं ऑनलाइन, आप देखोगे तो डायरेक्टली लोग कर देते हैं परचेज। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी ब्रांडिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, ना उन्हें स्टेटस मार्केटिंग की नीड, ना उनको कॉलिंग की नीड। वैसे ही अगर आपकी सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग स्ट्रांग है डेली बेसिस पे, तो आपकी जो एफर्ट्स है ना डेली बेसिस पे कम होते चले जाएंगे, जैसे आज की डेट में हमारे हो गए हैं। काफी सारी चीजें आगे जाके बहुत ईजी हो जाएंगी। ओके गाइस, सबको समझ में आ रहा है? मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है वो दिन जब मैंने स्टार्ट करा था, मार्केटिंग स्टार्ट करी थी। तो मेरी 15 दिन में पहली इनकम आई थी, विच इज 2000 रुपीज। मेरी एक सेल आई थी, उसके बाद अगले महीने मेरी शायद 6-7 हजार की सेल आई थी सिर्फ। उसके बाद मेरी सेल शुरू हुई थी 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, ऐसे करते करते सेल्स आई थी। तो मेरे को आज भी वो टाइम याद है। उस टाइम पे इतनी ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, हम यूट्यूब से देखते थे, चीजें सीखते थे कि कैसे करते हैं मार्केटिंग, किस तरीके से होती थी चीजें, सारी चीजें। तो सेम एफर्ट, सेम चीज आपको लेके आनी है अपने काम के लिए। अगर आप एम्बिशियस हो काम करने के लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ जिसको करना होता है वो कैसे ना कैसे करके कर लेता है। जिसको नहीं करना होता है वो बहाने देता है कि अरे यार ये नहीं हो रहा, अरे यार वो नहीं हो रहा। सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका भी ये नहीं हो रहा, उनका भी वो नहीं हो रहा। इंस्टाग्राम सस्पेंड सबके हो रहे हैं, व्हाट्सएप बैन सबके हो रहे हैं। क्या सेल्स सबकी नहीं हो रही है? कुछ लोग हैं जिनकी हो रही है, कुछ लोग हैं जिनकी नहीं हो रही है।
फ़र्क होगा ना कुछ तो, आप सोचो। बस वही फ़र्क को आपको ढूँढना है और साथ के साथ आपको इम्प्लीमेंट करते जाना है। अब चॉइस आपकी है, आपको क कैसे काम करना है। ओके गाइस? सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस ट्रेनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों को ट्रेनिंग अच्छी लगी हो, आई होप आप लोग बढ़िया तरीके से अपना काम करो, सारी चीजें सीखो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन।